आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 33वां अध्याय 13 वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। आज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे ऊपर कौन दृष्टि डालेगा, मेरे परिवार के ऊपर कौन दृष्टि डालेगा, मेरी ये बिगड़ी हुई ज़िंदगी के ऊपर कौन दृष्टि डालेगा। मैं तो बहुत साल से ऐसी परिस्थिति में पड़ी हूँ। हम भयंकर गरीब परिस्थिति में हमारे दिन गुजरते जा रहे। मैं तो खाट के ऊपर पड़ा हूँ, मैं तो खाट के ऊपर पड़ी हूँ। तो कौन हमारे ऊपर दृष्टि डालेगा, कौन दृष्टि डालकर हमको निहारेगा, हमको संभालेगा और हमको बचा कर रखेगा। कौन ऐसे लोग हैं जो हमको देखकर तरस खाकर हमारे पास आकर हमको प्यार करते हुए हमारे इस गिरे हुए परिस्थिति में से कौन हमको उठाएगा। ऐसे अनेक प्रश्नों में आज बैठे होंगे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता बोल रहा है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। प्रभु ऐसा नहीं कि गरीब के ऊपर से दृष्टि हटाएगा और अमीर के ऊपर दृष्टि डालेगा, और जो धनवान है उनके ऊपर दृष्टि रखेगा, जो गरीब है उनके ऊपर दृष्टि नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो प्रेमी पिता हर एक मनुष्य के ऊपर स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्य को निहारता है, वो सब मनुष्य के ऊपर वो दृष्टि डालकर वो क्या करना है, कैसे उठाना, कैसे बचाना, कैसे मदद करना, कैसे इनके ऊपर तरस खाना, ऐसे सोच में प्रेमी पिता है। तो आप उधर इधर रोते हुए चिंता करते हुए मत बैठो। प्रभु है स्वर्ग में सिंहासन पे ऊपर बैठा हुआ पिता आपकी गरीबी देख रहा है, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी देख रहा है, आपकी दुर्दशा देख रहा है, आपकी चिंता देख रहा है। वो स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है, वो सब मनुष्यों को निहारने वाला प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, दिन रात रोते जा रहे होंगे, परिवार में अशांति फैली होंगी, परिवार में दुख होगा, आपके बच्चों का मैरिज अभी तक सेटल नहीं हुआ होगा, कोई जॉब आपको नहीं होगा, बिजनेस पूरा लॉस हो चुका होगा, आप में सब कुछ आपको फेल्यूर नज़र आ रहा होगा। तो सुनो मेरे प्रियो, प्रभु देख रहा है, प्रभु आपको देख कर वो चुप नहीं बैठेगा। आपके जीवन में जरूर अद्भुत कार्यों को करना वो शुरू करेगा। मेरे प्रियो, देखो बाइबल में हाजिरा थी, उसको उसका पति जो अब्राहम था उसको घर से निकाल दिया, उसकी बहन जो शाराई थी उसको घर से हकाल दिया गया था। लेकिन एक छोटे लड़के इश्माइल को लेकर वो घने जंगल में, बेर्शेबा जंगल में अकेली रोती हुई चिल्लाती हुई, उसको ऐसा समझ में नहीं आया था कि कहाँ जाना चाहिए, कौन मुझे देखेगा, कौन दृष्टि डालेगा, कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे गाइड करेगा, कौन मेरा हाथ थामेगा, कौन मेरे आंसू पोंछेगा, कौन मुझे सहायता करेगा, कौन मुझे निहारेगा। ये सब सोचते हुए रोते हुए छाती पीट कर वो छोटे लड़के इश्माइल को लेकर घने जंगल में, बेर्शेबा जंगल में जा रहे थे। तो सुनो मेरे प्रियो, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्य को निहारता है। तो उस वचन के अनुसार प्रभु ने हाजिरा के ऊपर दृष्टि डाला, हाजिरा को प्रभु ने देखा, दृष्टि डाला, स्वर्ग से परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर नजर डालकर वो बेर्शेबा जंगल में जब रोती हुई पड़ी हुई थी हाजिरा, तो प्रभु ने उसको पुकारा, हाजिरा हाजिरा क्यों रो रही, ऐसे पुकार कर प्रभु परमेश्वर पिता ने हाजिरा को, उसके लड़के इश्माइल को प्रभु ने बचा कर रखा। सच में मेरे प्रियो, वो घने जंगल में कौन उसकी आवाज़ कौन सुना था, प्रभु सुना था। वो घने
जंगल में कौन हाजिरा के ऊपर दृष्टि डाला था? प्रभु ने डाला था। वो घने जंगल में उसकी रोने की आवाज़, उस छोटे लड़के की रोने की आवाज़ किसको सुनाई दिया? प्रभु को सुनाई दिया। सच में मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आप डिप्रेस मत हो, आप निराशा में मत बैठो। स्वर्ग से प्रभु दृष्टि डालता है, वो सब मनुष्य को निहारता है, वो सब मनुष्य के ऊपर दृष्टि डालता है। घने जंगल में हाजिरा के ऊपर प्रभु ने दृष्टि डाला, डालकर देखा, देखकर बुलाया, बुलाकर आंसू पोंछा और प्रभु ने उसको बचा कर रखा। वही प्रभु आज की सुबह के समय में आपकी बिगड़ी हुई परिवार को, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को, आपके खाट के ऊपर पड़ी हुई बीमारी को, आपके गरीबी को, आपकी दुर्दशा को प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता, वो सब मनुष्य को निहारता, वो देखेगा, देखकर वो आपके घर में आएगा, वो आपको देखो उठाकर खड़ा करेगा, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना करो, प्रभु से बोलो कि प्रभु हाजिरा को आपने देखा घने जंगल में, उसकी आवाज़ आपने सुना, तो आज हमारी आवाज़ सुनो, आज हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को देखो, आज हमारी परिस्थिति देखो, आज हमारे सामने भयंकर गोलियात के समान शत्रु खड़े हैं, देखो आज हमारे सामने भयंकर कर्जे वाले आकर सता रहे, देखो तो प्रभु स्वर्ग से देखो दृष्टि करेगा, वो सब मनुष्य को निहारेगा, वो सब मनुष्य के पास आएगा, वो आपको धैर्य देगा, वो आपको परिस्थिति सुधारेगा, वो आपको देखो आपके आंसुओं को पोंछेगा। वो देख रहा है मेरे प्रियो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं रोते हुए पड़ी हूँ कौन देखेगा, मैं खाट के ऊपर पड़ा हूँ पड़ी हूँ तो कौन देखेगा, हमारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ती जा रही तो कौन देखेगा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु है स्वर्ग से दृष्टि करने वाला सामर्थ्य पिता, स्वर्ग से देखकर वो सब मनुष्यों को निहारने वाला पिता देख रहा है। आपके हर आंसू का जवाब देगा, आपके हर रोने का जवाब देगा, आपकी हर चिंता से प्रभु छुड़ाएगा, आपके हर बोझ से प्रभु छुड़ाएगा। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु से मांगो, प्रभु को बोलो कि प्रभु आप स्वर्ग से दृष्टि करने वाले, सब मनुष्यों को निहारने वाले, हमको देखो, देखकर हमारी समस्या में से छुड़ाओ, हमारी विपत्ति में से छुड़ाओ, हमारे मुसीबतों से छुड़ाओ, हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति में से हमको उठाओ, हमारा हाथ थामो तो प्रभु जरूर थामेगा, जरूर आपके करीब आएगा। वो प्रभु प्रेमी है, वो प्रभु दयालु है, वो प्रभु करुणा में परमेश्वर है, वो प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेगा, आप अनाथ नहीं है, आप कभी प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना करते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेक कर प्रभु को प्रार्थना करते हुए आज काम की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत, जॉब के लिए जा रहे होंगे तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए जाओ। आज मैरिज प्रपोजल किए जा रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए जाओ। कोई बिजनेस की शुरुआत करे तो प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में मैं आपकी उपस्थिति में आते पिताजी, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्य को निहारता है। कितना सुंदर आपने बात किया पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को देखिए पिता, उनके दुख को, उनकी चिंता, उनकी डिप्रेशन से दूर कीजिए। आज उनके हर काम में सक्सेस दीजिए, दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।